अभी सुबह सुबह में ठंड लगती है और ठंड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोले कोई शॉल ओढ़ लो, कंबल ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो, तो ठंड से निजात मिल जाती है, गर्मी आ जाती है। अच्छा, आपसे पूछे कि शॉल में गर्मी है कि आप में गर्मी है? गर्मी किसमें है? फिर शॉल ओढ़ने से आपको कैसे लग रहा है कि गर्मी आ गई? शॉल में गर्मी थी क्या? गर्मी तो आप में ही थी, फिर उस गर्मी का अनुभव किसने कराया? बोले शॉल ने। इसी तरह ये सुख आनंद तो हमारा ही स्वरूप है, हमारे ही भीतर है, पर उसका अनुभव कौन कराता है? बोलो कोई सच्चा सदगुरु संत मिल जाए तो उस सुख की अनुभूति हमको करा देता है कि भैया ये तुझ में ही है, ये बाहर नहीं है। जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है, ईश्वर को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कहां मिलेगा? किसी ने कहा रामदेवरा चलो, किसी ने कहा द्वारिका चलो, किसी ने कहा रामेश्वर चलो। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं भगवत वाणी, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो सुख, वो आनंद आपके अपने पास है। दुनिया तो दुखालय है, यहां दुख ही दुख है। जिससे आपकी इच्छा होती है, जिससे आप सुख की इच्छा रखते हो, वो सुख की कामना ही आपको दुख देने वाली होती है। पुत्र से चाहा कि सुख मिलेगा, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी, तो जिससे सुख की कामना जिस पुत्र से थी, वही आपका दुख का कारण बन जाता है। भोजन बड़े प्रेम के साथ करते हैं, बड़े स्वाद ले लेकर के भोजन करते हैं, लेकिन कभी कभी जिस भोजन से सुख की अनुभूति होती है, वही भोजन कभी कभी दुख कारक हो जाता है, क्योंकि यह है ही दुख स्वरूप। सुख तो आपका अपना रूप है, उसको पहचाने और सुख मिलेगा केवल त्यागने में। भगवान गीता में भी कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरते निष्प्रह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। सुख कब मिलेगा? बोले विहाय कामान्य, जितनी कामनाएं हैं उनको त्याग दो। विहाय कामान्य सर्वान, इससे क्या मिलेगा? स शांति अधिगच्छति, शांति ही आएगी। जब छोड़ेंगे तब, पकड़ने में नहीं। पता चला राजा परीक्षित को 1 मिनट में सब छूट गया यार। पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, जिसके सुख की कल्पना तक नहीं कर सकते। क्या भोग सामग्री इकट्ठी करेंगे हम आप? राजसी वैभव त्याग दिया 1 मिनट में, क्या त्यागेंगे हम? तो पहुंच गए, राजसी पोशाक त्याग दी, मणियों की माला उतार दी, राजघराने के जिन गद्दों के ऊपर सो रहे थे, एक पल में त्याग कर दिया। संत वेश बना करके मणियों की माला की जगह चंदन की माला पहन करके पहुंच गया गंगा के किनारे। कोई मुझे आत्म स्वरूप में स्थित करा दे, मुझे अपने स्वरूप का कोई ज्ञान करा दे। पूछ दिया वहां जाकर ऋषियों से, अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुः पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे गुरु
गुरुदेव मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसको ये मालूम है कि मैं मरूंगा, उसको क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है उसका? हम लोग भी तो मरने वाले हैं। हमको क्या करना चाहिए? दुनिया के काम करें, लेकिन दुनिया के काम करते करते अपनी मृत्यु को भी याद रखें कि हम मरने वाले हैं। एक संत कहते हैं, हम लोगों की जिंदगी कैसी है? बोले एक व्यक्ति अपने घर से चला और जैसे ही घर से निकला तो उसको सिगरेट पीने की आदत थी। घर से बाहर निकला, दुकान से उसने सिगरेट खरीदी, मुंह में रखी और जलाई और चला। तो चलते चलते रास्ते के ऊपर केले का छिलका पड़ा था, ध्यान रहा नहीं, केले के छिलके पर पैर रखा, पैर फिसला और जैसे ही गिरा जमीन के ऊपर, सिर में चोट लगी, सो मर गया। जिसने पीने के लिए सिगरेट जलाई तो सिगरेट तो जल रही थी, लेकिन पीने वाला बुझ गया था। कितनी कामनाएं जला करके रखी है, वो जल रही है, चल रही है, और उनको चलाते चलाते जलाते जलाते हम लोग बुझ गए। कितने जन्म बुझ गए हमारे, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, पर विचार नहीं कर रहे हैं। मृत्यु जो शाश्वत सत्य है, जीव उससे भगता है कि मृत्यु से बच जाऊं। मृत्यु तो परम सुंदरी है यार, देखो तो पहले उसको, उसका स्वरूप कितना सुंदर है। आदमी डरता है मरने के नाम से। एक संत तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मरने से सब जग डरे, पर मेरे मन आनंद। संत कहते हैं कि मरने से सब जग डरे, पर मेरे मन आनंद। क्यों? बोले कब मरी हूं और कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। शरीर का मर जाना अलग है, मन निश्चल हो जाए, इसकी गति रुक जाए, समझ लो आपकी मुक्ति हो गई। राजा ने पूछ दिया, महाराज हमको क्या करना है? हम मरने वाले हैं, क्या करें? हम मरेंगे, यही करें जो करते रहे। क्या कर रहे हैं हम लोग? बोले हम तो महाराज कोयले की दलाली में काले हाथ कर रहे हैं, यही चल रहा है। ऐसे गति नहीं हो सकती। हम लोगों की स्थिति तो उस व्यक्ति की तरह, एक बार एक व्यक्ति मर रहा था, अंतिम स्थिति में था, खटिया पर पड़ा, आंगन की तरफ देख रहा था, पास में बेटे बहू खड़े थे, गर्दन उठा उठा करके आंगन की तरफ देखे सामने। तो बेटे ने पूछा, बाबूजी क्या देख रहे हो? हम अंतिम स्थिति बोल भी न पावे। बाबूजी बोल ना पाए, बेटे पूछ रहे, बाबूजी क्या देख रहे हो? क्या 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 दिख रहा है आपको? अब बाबूजी बोल नहीं पाए तो बहू बड़ी पढ़ी लिखी थी, चतुर चालाक। उसने कि क्या पूछ रहे हो, ऐसे वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें? तो अरे बोले आजकल ये साइंटिस्टों का युग है, विज्ञान का समय है। आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी मरते हुए को भी दवाई दे दी जाए तो वो भी बोल पड़ता है, जीवित हो जाता है कुछ क्षण के लिए। तो हमें तो ये ऐसा लगता है कि बाबूजी अंतिम स्थिति में है, तो आंगन में देख रहे हैं, हो सकता है इशारा कर रहे होंगे कि मैंने वहां गाड़ के रखा है, तो बता नहीं पा रहे हैं, क्या करें? बोले डॉक्टर साहब से संपर्क साध लो, यदि कहीं ऐसी दवाई गोली कुछ मिल जाए जिससे ये बता दें तो बात बन जाएगी, जिंदगी बल्ले बल्ले। बेटा गया डॉक्टर के पास, उसने कहा डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, बाबूजी का अंतिम समय है,
वो बार बार गर्दन उठा करके देख रहे हैं आंगन की तरफ। लगता है उन्होंने कोई संपत्ति गाड़ करके रखी होगी और आपके पास कोई ऐसी दवाई इंजेक्शन वगैरह हो कि जिससे वो बता दें, तो कर दो कृपा। डॉक्टर साहब ने कि इंजेक्शन तो है, दवाई तो दे दूंगा, पर एक इंजेक्शन के 5,000 रुपये लूंगा। डॉक्टर ने सोची मार लो हाथ, 1,000 का 5,000 में लगाओ। भैया ने कि बिल्कुल 5,000 दिए। बोले दिए नहीं, पहले दे। तेरा बाप बिना बताए मर गया तो हमारे तो 5,000 गए कि नहीं गए। डॉक्टर साहब ने पहले 5,000 ले लिए, आए बाबूजी को लगाया इंजेक्शन, और जैसे इंजेक्शन लगाया दवाई शरीर में गई कि बाबूजी के अंदर शक्ति आई, और जैसे ही शक्ति आई बाबूजी ने गर्दन उठाई। सोई बेटे ने पूछ दिया, हाँ बाबूजी क्या देख रहे थे, कहाँ गड़ा है जरा बताओ। बाबूजी ने कहा क्या गड़ा है। बोले आप जब से देख रहे हो आंगन की तरफ, आप तो यही देख रहे हैं ना कि मैंने वहां गाड़ कर रखा है, जब से इशारा कर रहे थे देख रहे थे। बाबूजी ने कहा, अरे बावरे में गड़े हुए धन को नहीं देख रहा हूं, मुझे तो दिख रहा है कि वो सामने बछड़ा झाड़ू खा रहा है। झाड़ू बछड़ा करते ही बाबूजी चल दिए। अब मरते समय तक झाड़ू याद आ रही है। अब जिसको मरते समय झाड़ू याद आए, हमारे यहाँ कहा गया अंते यामति सा गति। अंत समय में जिसकी जैसी बुद्धि होती है, स्मृति होती है, उसको वैसी ही गति मिलती है। अच्छा अंत समय में झाड़ू याद आ रही तो फिर कहीं खजूर नहीं बनेंगे बाबूजी। ऐसे ऐसे तो गति नहीं हो सकती। क्या करें तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक ही काम करो। क्या करें। बोले श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास जन खोए, ना मालूम या श्वास की फिर आवन होए न होए। बाद में पता नहीं ये सांस का आना होगा कि नहीं होगा। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्। अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करो, प्रत्येक श्वास पर हरि नाम भजो, तभी आपकी मृत्यु सुधर सकती है। सुख चाहिए तो राम नाम का आश्रय लो, शांति चाहिए तो राम नाम से बढ़कर के दूसरी जगह कहीं शांति नहीं मिलेगी। भगवान के नाम में सुख और शांति है। शंकर भगवान जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन किया अमृत पाने के लिए, लेकिन निकल पड़ा विष जहर। कहां लेकर के जाएं। तब देवादिदेव महादेव के पास ले चलो। शंकर भगवान के पास विष लेकर के गए। शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ ये जहर आप पी लीजिए। शंकर भगवान ने कहा, लाओ पी लेता हूं। तो शंकर भगवान ने जहर का पात्र लिया और पूरा जहर पी गए। देवताओं ने पूछा, भोलेनाथ ये जहर में इतनी अग्नि होती है, इसमें दाहकता होती है, आप ये जहर को पी गए, आपके शरीर में तकलीफ नहीं हुई, आपको जलन नहीं हुई, आपको पीड़ा नहीं हुई? शंकर भगवान कहते, नहीं नहीं, मुझे तो विश्राम मिल गया, शांति मिल गई मुझे जहर पीने से। कहा शांति मिल गई, कैसे? बोले देखो भैया, आप बाहर से लेकर के आए विष, और मेरे भीतर कौन थे? बोले राम। क्योंकि राम राम कह तुम दिन राती, और सादर जपहूं अनंग अराती। भगवान नित्य निरंतर राम नाम जपते हैं।
तो बाहर से आया विष, मेरे मुख से निकला राम, और जब विष में राम मिल जाता है तो महाराज फिर तो विश्राम ही विश्राम हो जाता है, फिर तकलीफ नहीं होती। इसलिए राम के नाम में सुख है, हरि भजन में सुख है, संसार में तो केवल दुख है। इसलिए हमारे यहाँ के संत गाते हैं, अरे राम नाम सुखदाई। इसलिए संतों ने कहा कबीरदास जी ने, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। दो दिन का ये दो दिन का, दो दिन का ये दो दिन का। दो दिन का ये दो दिन का। दो दिन का ये दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई हरि बोल। करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भजन करने की कह रहे हैं, लेकिन भजन करने में हमें आनंद नहीं आ रहा है। तो भले हम गा रहे हो यहाँ बैठ के, क्योंकि आप ऐसे बैठे हैं जैसे किसी ने मार कूट करके बैठाला हो जबरदस्ती में। ये पूरी जो बॉडी मिली है, ये भगवान ने बड़ी कृपा करके दी है। इसमें प्रत्येक अंग के अलग अलग कार्य बताए हैं। पैर का काम है चलना, आंख का काम है देखना,